हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बढ़े हुए क्रेटिनिन के बारे में डिस्कस करूंगा कि कुछ लोगों में क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो ये क्यों बढ़ता है और क्रेटिनिन बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि ये क्रेटिनिन होता क्या है। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे कि क्रेटिनिन क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है और उसके कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या प्रिकॉशन या सावधानियां ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्रेटिनिन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्रेटिनिन होता क्या है। देखिए दोस्तों, क्रेटिनिन हमारी बॉडी में एक वेस्ट सब्सटेंस है, यानी बेकार का पदार्थ है। और ये क्रेटिनिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल मसल टिश्यू, यानी नॉर्मल जो मसल टिश्यूज हैं उनके ब्रेक डाउन से ये बनता है। इसके अलावा अगर किसी में ज़्यादा मसल्स हैं तो ये समझिए कि उसमें जो है क्रेटिनिन भी ज़्यादा बनेगा। अब ये क्रेटिनिन जो बनता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारी ब्लड में से इस क्रेटिनिन को किडनी फिल्टर करती है। किडनी में बहुत छलनी टाइप के फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो ये ब्लड में जो क्रेटिनिन है वो हमारी उस फिल्टर में से, किडनी के फिल्टर से फिल्टर होकर के छन करके हमारी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी किडनी फिल्टर का काम सही से नहीं कर रही है, यानी हमारी किडनी में खराबी आ गई है या किडनी हमारी डैमेज हो रही है। तो दोस्तों, अब हमें ये ढूंढना है कि ये किडनी, ये हमारी क्रेटिनिन क्यों बढ़ रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि क्रेटिनिन अगर बढ़ जाता है तो जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी क्रेटिनिन का टेस्ट कराएगा। बिना बात के ही क्रेटिनिन का टेस्ट कौन करा रहा है? जब तक कोई बीमारी या समस्या नहीं होती तब तक कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता। तो अब क्रेटिनिन बढ़े को हम कैसे पहचानें, यानी कि क्या लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देंगे जिससे हम पहचान पाएँ कि हाँ भी हमारी बॉडी का क्रेटिनिन बढ़ जाए। देखिए, जिसका क्रेटिनिन बढ़ जाएगा उसको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसकी बॉडी पर स्वेलिंग आने लग जाएगी। इसके अलावा उसकी सांस कभी कभी फूलना शुरू हो जाएगी और उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा बदन में बहुत थकावट टाइप की, बदन टूटा टूटा, हर समय सुस्त बदन रहेगा और उसको कभी कभी उल्टी या जी मिचलाने जैसी शिकायत महसूस होगी। इसके अलावा उसके बदन में कभी कभी ईचिंग या एलर्जी टाइप की, खुजली टाइप की महसूस होगी और उसको ज़्यादा थकान रहना। इसके अलावा कभी कभी या तो पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा या बहुत कम भी आ सकता है। तो इन लक्षणों को देखकर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी पॉसिबल कि इस पेशेंट का क्रेटिनिन शायद बड़ा हो। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो हमको क्रेटिनिन का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्रेटिनिन बढ़ने के कारण क्या हैं। देखिए, क्रेटिनिन बढ़ने के कई कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो एक डायबिटीज है। जिन लोगों की शुगर हाई रहती है उन लोगों का क्रेटिनिन बढ़ने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो उनकी किडनी पर भी ज़्यादा इफेक्ट आता है और उस वजह से किडनी उनकी डैमेज होने की या किडनी खराब होने के कारण फिल्ट्रेशन सही नहीं हो पाता, इस वजह से क्रेटिनिन बढ़ सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन में जैसे कि हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन या एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से भी क्रेटिनिन बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन से, ऐसी कुछ मेडिसिन लेने की वजह से भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। और भी इसके अलावा कई कारण हैं, जैसे किसी की अगर इम्यूनिटी वीक है तो उनका भी क्रेटिनिन बढ़ सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी क्रेटिनिन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ हैं उनमें भी क्रेटिनिन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हर समय फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान रखते हैं, यानी अपनी ताकत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी क्रेटिनिन कई बार बढ़ जाता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ना के बराबर क्रेटिनिन बढ़ता है, लेकिन बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। देखिए, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके लिए कैसे हम ठीक करें, यानी कि क्रेटिनिन का क्या इलाज है। देखिए, क्रेटिनिन का इलाज देखा जाए तो मेडिसिन तो ऐसी कोई खास नहीं है,
लेकिन क्रेटिनिन का इलाज यही है कि हम दो तरीके से क्रेटिनिन का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम कारण पता लगाएं कि किस कारण से क्रेटिनिन बढ़ा है, यानी कि उसको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्रेटिनिन बढ़ा है या शुगर यानी डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है उनको, इस वजह से बढ़ा है। तो कारण का पता करें तो फिर उसका इलाज करें और उसको ठीक करके हम उसको कंट्रोल करके उस बीमारी को हम क्रेटिनिन को ठीक कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कारण का निवारण। दूसरा यह है कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्रेटिनिन कुछ कारणों से भी बढ़ जाती है, जैसे कि जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं यानी एक्सेस प्रोटीन लेते हैं और ख़ासकर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो उन लोगों को भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग एक तो इसको प्रोटीन को बंद करें, इसके अलावा रेड मीट को बंद कर दें, इसके अलावा नमक कम कर दें, पानी अगर कम पीते हैं, ऐसे लोगों को भी क्रेटिनिन बढ़ता है तो पानी कम पीना बंद करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा एक्सरसाइज अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा बढ़े हुए क्रेटिनिन वाले लोग कम करते हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट बताए। एक तो ये है कि जिस वजह से क्रेटिनिन बढ़ रहा है कि उस बीमारी का पता लगाएं और उसको कंट्रोल करें। दूसरा ये है कि इन परहेजों करें, ज़्यादा प्रोटीन बंद कर दें, रेड मीट बंद कर दें, नमक कम कर दें, पानी अगर कम पी रहे हैं तो पानी ज़्यादा पिएं, उसके अलावा एक्सरसाइज कम कर दें। इसके अलावा डेली रूटीन में भी कुछ चेंजिंग करके हम अपनी इस बढ़ी हुई क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डेली रूटीन में हेल्दी डाइट लें, सब्जी सलाद वगैरह दाल वगैरह ये चीज़ें लें, और बीन्स है, सब्जी है, स्प्राउट्स है, इस तरह की लें। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दें, नमक ज़्यादा ना लें, फॉस्फोरस बढ़ने ना दें। इसके अलावा बैलेंस डाइट लें, यानी कि डाइट ऐसी लें जिसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत प्रोटीन जरूरी है ये भी ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोटीन बिल्कुल बंद कराते हैं। प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं करनी है। अगर प्रोटीन आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपको कमजोरी आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और इम्यूनिटी वीक होने पर आपको बहुत सारी बीमारियां जल्दी अटैक कर सकती हैं। इसके अलावा चटपटे तले भुने स्पाइसी खाने ना लें, और इसके अलावा यह है कि कोल्ड ड्रिंक ना लें, और एल्कोहल है, टोबैको है और सिगरेट है, ये चीज़ें बिल्कुल ना लें। एक्सरसाइज कम करें, रिफाइंड शुगर भी कम कर दें। तो इन सब चीज़ों को भी आप परहेज करके अपने बढ़ी हुई क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है बेल आइकन को क्लिक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।